मनुष्य का एक प्राथमिक भूमिका होती है। आप अभी सीएम की चेयर में बैठे हुए हैं, सीएम की कुर्सी में बैठे हुए हैं, तो आप राजनीति संभालते हैं, गवर्नेंस संभालते हैं। लेकिन जब आप हट के अपने आप को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप धार्मिक व्यक्ति ज़्यादा हैं। आपकी प्राथमिक भूमिका क्या है? मैं एक नागरिक के रूप में काम करता हूँ, अपने को विशिष्ट नहीं मानता, और एक नागरिक के रूप में पहले मैं एक नागरिक हूँ। एक नागरिक के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए मेरे लिए देश सर्वोपरि है, और देश अगर मेरा सुरक्षित है तो मेरा धर्म भी सुरक्षित है। धर्म सुरक्षित है तो कल्याण का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता है। आप 8 साल पूरे कर चुके हैं यूपी के सीएम के तौर पे। सबसे लंबा समय किसी सीएम ने बिताया है, तो इन 8 सालों में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या? आप 3 अगर गिनेंगे तो आप क्या कहेंगे? देखिए, डेवलपमेंट के लिए स्टेबिलिटी बहुत आवश्यक है। भारतीय दृष्टिकोण विकास का एकांकी पक्ष लेके नहीं चलता है, उसके समग्र पक्ष को लेकर के समग्र विकास पर फोकस करता है। समग्रता की उस व्यवस्था को ही हमने स्वीकार किया है जीवन के हर एक पक्ष को। और ये सौभाग्य है कि ऐसे कालखंड में हमें उत्तर प्रदेश की बागडोर को देखने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ है, जब इस देश की लीडरशिप, इस देश का नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व हमें उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने में सफल हुआ है। यही प्रदेश था जिसके सामने 8 वर्ष पहले पहचान का संकट था। आज वो पहचान के संकट से उभरा है और उत्तर प्रदेश के नाम पर हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति करता है। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बेहतर दिशा में आगे बढ़ा। आज आप देख रहे होंगे, आज ईद है, कितनी शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाया जा रहा है। कोई पर्व और त्यौहार है शांतिपूर्ण तरीके से, ये पर्व और त्यौहार उत्साह और उमंग के होते हैं। 17 के पहले क्या था, कोई पर्व और त्यौहार आता था, लोगों में आशंका आने लगती थी, पता नहीं इस बार क्या हो जाए। लेकिन ये आशंकाएं बंद होनी चाहिए, पर्व और त्यौहार उत्साह के साथ मनाए जाएं। इसको लेकर के हर सरकार को इसे अपने प्राथमिकता को में लेना चाहिए। दुर्भाग्य पिछली सरकारें नहीं ले पाई, हमने लिया। परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश का हर नागरिक आज अपनी प्राथमिकता तय किया है, डेवलपमेंट को, वेलफेयर को, राज्य के समग्र विकास पर अलग अलग पक्षों को, जो जिस क्षेत्र में उसमें बेहतर करने की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को उसने आगे बढ़ाया है। और हर एक क्षेत्र में, क्या कृषि के क्षेत्र में, क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, क्या युवाओं में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ने को लेकर के हुई है, क्या महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में हुआ है, क्या एमएसएमई के क्षेत्र में, या अलग अलग सेक्टर में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, शहरीकरण का मामला हो, हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने नए गोल अचीव किए हैं और अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है। और मेरा मानना है कि आप देखेंगे तो आज उत्तर प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई लगभग 3 दर्जन ऐसी स्कीम, जिसमें 17 के पहले उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी माना जाता था, आज वह नंबर 1 पर है, या टॉप 3 के अंदर वह यूपी आज के दिन पर उनमें है। आपसे एक निजी सवाल करना चाहता हूँ। हर लीडर, हर नेता जो है, जो उच्च दर्जे का नेता है, वो एक लेगेसी छोड़ना चाहता है। एक चाहत होती है कि मुझे आने वाली पीढ़ियाँ इस तरह से मुझे याद करें। आप क्या चाहते हैं? देखिए, मुझे याद क्यों करेंगे, मैं तो वर्तमान में ही हूँ। नहीं, आप एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे। देखिए, 100 साल के बाद हमें नाम नहीं, हमारे जो काम होंगे ये आने वाली पीढ़ी के लिए स्मरणीय होंगे। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को आप लोग सुन रहे थे, कई चीजों का जिक्र इस दौरान वो करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए देश सर्वोपरि है, यानी कि सबसे पहले
उनके लिए देश है और उसके बाद तमाम चीज़ों को वो रखते हैं। देश सुरक्षित तो मेरा धर्म सुरक्षित। इस दौरान बातचीत में वो इस बात का भी जिक्र करते हुए नजर आए। मैं एक नागरिक के रूप में काम करता हूं और सबसे पहले मेरे लिए मेरा देश है, मेरे जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनके लिए मेरी प्राथमिकताएं सबसे पहले है। तो बातचीत के दौरान इन तमाम चीज़ों को लेकर वो बातचीत करते हुए नजर आए। कई चीज़ों का जिक्र उनकी तरफ से और किया गया। देश को वो सबसे पहले रखते हैं, मेरा धर्म सुरक्षित है। इन तमाम चीज़ों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। देखिए क्या कुछ खास बातचीत रही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो की गई, इसको लेकर भी अब जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए देश प्रथम है, यानी कि सबसे पहले है मेरे लिए मेरा देश। यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर है, ये भी इस बात का भी जिक्र वो करते हुए नजर आए। पर्व त्योहार शांतिपूर्वक ढंग से हो रहे हैं, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। यूपी में तेजी से विकास हो रहा है, यूपी में सभी क्षेत्र में विकास हो रहा है। यूपी लगातार विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। देश सुरक्षित तो धर्म भी सुरक्षित है, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। मैं एक सामान्य नागरिक हूं और मेरे लिए मेरा देश सर्वोपरि है। मैं एक सामान्य नागरिक हूं, इस बात का भी जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान चर्चा के दौरान करते हुए नजर आए। तो कहीं कोई तोड़ फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं, ये होती है अनुशासन, ये है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए, इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। और यही होता है। कावड़ यात्रा में भी कई लोग कावड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती है। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहाँ पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है